मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी जब उनके परिवार से मिलने गए तो मैं भी उनके एक टीम का हिस्सा था और हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे। और जब हम लोग उनके घर गए तो उनके घर की जो स्थिति हम लोगों ने देखी, उनके बड़े भाई से, वो भाजपा के ही छातापुर से विधायक हैं नीरज सिंह बबलू जी, उनसे हम लोगों की बात हुई, इनके पिताजी से बात हुई, इनकी सिस्टर श्वेता सिंह जो रहती हैं यूएसए में, उनसे बात हुई हम लोगों की। वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा लोकेलिटी रो रहा था इस बात के लिए, क्योंकि जिसने बचपन से सुशांत सिंह राजपूत को देखा था वो इस बात को आज भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा होनहार लड़का, ऐसा लड़का जो दूसरों को सिखाता है कि मुसीबत के बाद ही अच्छा दिन आता है, वो ऐसा कभी कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह के भी ट्विटर अकाउंट से जो एक ट्वीट हुआ था कि सुशांत की आत्मा आज भी रो रही है, मेरा सुशांत कहीं पर रो रहा है। 4 बेटियों के बाद किसी के घर में अगर एक बेटा जन्म लेता है, वो भी ऐसे संपन्न परिवार में, तो आप समझ सकती हैं कि बेटियां तो हमारे लिए लक्ष्मी हैं, लेकिन अगर बच्चा कोई है उस घर में तो एक बच्चे के लिए उसने क्या बोला, उनके पिताजी ने क्या बोला कि मन्नत से मांगे गए लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये तापसी पन्नू के साथ एक बहुत बड़ा बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तापसी पन्नू आज इस बात को समझ रही हैं कि उन्हें अगर इंडस्ट्री में रहना है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की चमचागिरी करने की आवश्यकता है, नहीं तो उनको नई आई है इंडस्ट्री में, उनको ना मूवी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो साइड ढकेल दी जाएंगे। लेकिन आपके कैरियर की वजह से आप अगर सच्चाई को, आप सत्य को सत्य बनाने का कोशिश कर रहे हो तो आप स्टार नहीं हो। कंगना रनावत सच्चाई बता रही है, आपको अगर प्रूफ करना है तो आप सामने आइए और उस बात को दर्शाइए कि नहीं, यहाँ पर टैलेंट्स का कद्र होता है, यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को वैल्यू दी जाता है, यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, यहाँ पर जो टैलेंट है, जिस मूवी के लिए जो फिट है वैसे ही लोगों को मूवी दिया जाता है। अगर ऐसा दिखाएंगे आप तो बॉलीवुड पर पूरे समाज का नज़र होता है, पूरा देश इस बात को देखता है, पूरा देश इस बात को समझ रहा है और इस बात को जानने का कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों से ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। निगेटिविटी तो आप फैला रही है कि कोई सच बोल रहा है तो उसको ज़बरदस्ती कुछ लोगों के सह पर, हो सकता है कि आपको कहीं पर एक फ्लैट दे दिया जाएगा या कुछ ज़मीन दे दिया जाएगा, या आने वाले समय में कोई एक मूवी दे दिया जाएगा, किसी प्रोजेक्ट में आपको कुछ रोल दे दिया जाएगा। उसके लिए आप वहाँ पे जो निगेटिविटी भरी हुई है, वहाँ पर जो असत्य भरा हुआ है, वहाँ पर जो ऐसी कार्य हो रही है जिसकी वजह से यहाँ के टैलेंट खत्म हो रहे हैं, उसको आप ख़त्म करने में उन लोगों का मदद कर रही है। तो हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे कि कृष्ण ने बोला है इस बात को कि अगर हम पाप कराने में और कहीं पर अगर पाप हो रहा है उस बात को देख कर भी हम शांत हैं तो हम उस पापी के बराबर भागीदार हैं। तो इस बात से सीधे जाहिर होता है कि तापसी पन्नू भी उस पाप की उतना ही भागीदार है, चाहे उस पाप के जितने सलमान खान, महेश भट्ट, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर सरीखे लोग भागीदार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के ही युवक हैं और इनका नाम है सुभाष सिंह। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तमाम तरीके की थ्योरी सामने आ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, आखिर सीबीआई जांच की मांग जो कर रहा है, क्यों महाराष्ट्र सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तक कि बयान भी आ रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है, उसके बाद तमाम थ्योरियाँ सामने आती हैं, सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, लेकिन इसमें जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो, चाहे वो महेश भट्ट हों या तमाम ऐसी चीज़ें जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो कंगना रनावत ने प्लान मर्डर बताया और उसके बाद शेखर सुमन ने जो ये बताया कि उनकी, जैसे कि मूवियों में होता है कि सबूत मिटा दिए जाते हैं और सीबीआई को अगर नहीं दिया गया केस तो वही होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके हम लोग बिहार से आते हैं और हम लोग की कहीं ना कहीं एक इमोशन जुड़ी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी जब उनके परिवार से मिलने गए तो मैं भी उनके एक टीम का हिस्सा था और हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे। और जब हम लोग उनके घर गए तो उनके घर की जो स्थिति हम लोगों ने देखी, उनके बड़े भाई से, वो भाजपा के ही छातापुर से विधायक हैं नीरज सिंह बबलू जी, उनसे हम लोगों की बात हुई, इनके पिताजी से बात हुई, इनकी सिस्टर श्वेता सिंह जो रहती हैं यूएसए में, उनसे बात हुई हम लोगों की। वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा लोकेलिटी रो रहा था इस बात के लिए, क्योंकि जिसने बचपन से सुशांत सिंह राजपूत को देखा था वो इस बात को आज भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा होनहार लड़का, ऐसा लड़का जो दूसरों को सिखाता है कि मुसीबत के बाद ही अच्छा दिन आता है, वो ऐसा कभी कर सकता है।
उनके यहाँ कोई भी परेशानी नहीं थी, ना वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, ना मानसिक रूप से उनके यहाँ कोई परेशानी थी। और कोई इंसान मानसिक रूप से कैसे कमज़ोर हो सकता है जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में के एग्ज़ाम के लिए जब बैठा हो, AIEEE में जिसने 7th रैंक लाया हुआ हो, तो हम लोग इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान कितना तेज़ था। माइंडसेट उस इंसान का हम लोगों को इस बात से समझना है कि कोई इंसान छोटे पर्दे पर जाता है, मुंबई जो कि सपनों की नगरी है, लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो इंसान छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहुँचकर और उस रुपहले पर्दे पर अपने आप को दर्शा कर दिखाता है कि मैं किसी परिवारवाद का उदाहरण नहीं हूँ, मैं किसी स्टार का बच्चा नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन अपने टैलेंट के बल पर हाँ मैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, रणवीर सिंह जैसे शरीकों से, ऐसे सितारों से पीछे भी नहीं हूँ। अब जब ऐसा इंसान वहाँ पर पहुँचता है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा एक बात, चाहे संजय लीला भंसाली की मूवी रामलीला हो, या आपको रामलीला के बाद एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा के साथ बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर सिंह थे, ऐसे सब मूवीज़ को पहले दिया गया था काम करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को। उसके बाद करण जौहर का जो वहाँ पर प्रोडक्शन बैठा हुआ है, इन्होंने वहाँ पर क्या किया, ये वहाँ पर बोलते हैं कि नहीं नहीं तुमको एक बॉन्ड है, उसी बॉन्ड का एक उदाहरण रणवीर सिंह भी था। रणवीर सिंह को पता नहीं किस परिस्थिति में उस बॉन्ड से हटाया गया और बोला गया कि हाँ तुम जाकर बाजीराव मस्तानी और रामलीला सरीखे मूवी को कर सकते हो, लेकिन एक बिहारी टैलेंट को इस मूवी को करने से रोका गया। कहीं ना कहीं इसका असर मैं हूँ या आप हो या तमाम युवा हो, जो हर एक इंसान दिन रात मेहनत इसलिए करता है कि आने वाला उसका करियर बहुत अच्छा हो, और वो रहे या ना रहे। आज सुशांत सिंह राजपूत भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी की गई जो यश और कीर्ति है वो आजीवन और ताउम्र हमें याद रहेगी। तो कोई भी इंसान जब ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको लगता है कि हाँ जिस चीज़ के हम हकदार हैं वो हमें मिलना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो किसी के भी मन में नकारात्मक सोच आती है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात सिर्फ इन्हीं का नहीं है, ये बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत तक सीमित नहीं है। ये बात आप देखिए कि बॉलीवुड में परिवारवाद को लेकर तमाम ऐसे कलाकार आपको मिलेंगे जो वहाँ तक गए हैं, और वहाँ पर जाने के बाद अगर उनके अंदर अटूट अभिनय क्षमता भरी हुई है जिसके सहारे वो रुपहले पर्दे पर राज कर सकते हैं, तो उनके आगे पीछे या तो उनके नेचर को, उनके कैरेक्टर को, उनके पर्सनालिटी को गलत दर्शाया जाए, उसके लिए एक सिंडिकेट कार्य कर रहा है। दूसरा सिंडिकेट इसलिए कार्य कर रहा है कि अच्छे मूवीज से इनको हटाया जाए। तीसरा सिंडिकेट इसके लिए कार्य कर रहा है कि आप अगर कुछ पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसा को चढ़ावा और चंदा के रूप में आप जाकर बॉलीवुड के जो तथाकथित ऐसे लोग बैठे हुए हैं उनको जाकर आप उस चढ़ावे को देते रहें, और अगर आप नहीं देंगे तो इस बात को आप मान कर चलिए कि आपका ज़िंदगी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत बड़ी घटना मैं आपसे बताता हूँ। पानी मूवीज़ जब आ रही थी, पानी मूवी में क्या हुआ, मूवी का शूटिंग हो जाता है। मूवी का शूटिंग होने के बाद जब मूवी को रिलीज़ करने का समय आता है तो कुछ उसमें बताया जाता है कि टेक्निकल खामी है। पता नहीं वो कौन सा टेक्निकल खामी है। टेक्निकल खामी का मतलब ये होता है कि कोई आप बहुत बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, आप नासा में जाकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया हो और आप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी टेक्निकल खामी हमें समझ में आती है। मूवी की टेक्निकल खामी हमें समझ में नहीं आती है, और उस टेक्निकल खामी की वजह से आपके मूवी को, जिस मूवी के लिए कोई सितारा 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है कि जब हम उतरेंगे ज़मीन पर तो ज़मीन पर उतरने के बाद लोग इसे देखेंगे और लोग इसको देखकर कुछ सीखेंगे। उसको जब आप रोकते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेश टैलेंट्स को किल कर रहे हैं, और उसका नतीजा है क्या, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। सर, निर्भया केस को सब जानते हैं कि कितना बड़ा केस था, लेकिन उसमें अगर उसको न्याय मिला तो वो थी सीमा समृद्धि उसके पीछे। उन्होंने भी कहा है कि सुशांत सिंह की बॉडी को देखकर लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत नॉर्मल बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई इंसान सुबह मॉर्निंग में उठता है, सिस्टर से बात करता है, अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा होता है, बाहर निकलता है, अपने नौकर से बोलता है कि हमको जूस पिलाओ, जूस लेता है, जूस लेकर रूम के अंदर घुसता है। कहीं से भी अगर जितने सारे इंसिडेंट्स मैंने आपसे बोला, इन इंसिडेंट को एक एक करके आप मिलाइए तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि कोई इंसान के अंदर 2 घंटा के अंदर उसके माइंडसेट की एबिलिटी ऐसी नहीं बदल सकती है जिसके तहत वो जाकर आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है।
और सीमा समृद्धि जी तो मतलब हम लोग के नहीं पूरे तमाम देश की प्रेरणा बन चुकी है। जब से निर्भया जिसको देश ने अपनी बेटी घोषित किया था, वैसे जघन्य अपराध में जब उन्होंने उन लोगों को फांसी की सज़ा दिलवाई, जब सब लोग कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि नहीं आज ये होगा कल वो होगा, वहाँ पर भी वो लड़ते रही और उसका नतीजा था कि इन लोगों को फांसी हुई। तो वैसा इंसान जब ऐसा बात बोल रहा है, उनको क्योंकि वो एक क्रिमिनल लॉयर हैं, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है कि कौन इंडिकेशन क्या होता है, कहाँ पर किस आधार पर कोई सुसाइड कर सकता है, क्या ये सुसाइड है या मर्डर है, इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझती हैं। और जब इस बात को बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं हम गृह मंत्रालय से भी, और हम ही नहीं तमाम युवा इस बात का मांग करेंगे कि आने वाले समय में जो चाहे वो सीमा समृद्धि जी हों या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी बोला है कि मैं गृह मंत्रालय से अपील करूंगा, ये लड़का कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। और स्वामी जी के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत जगह पर, उन्होंने बोला कि मुझे पता भी चला है उन लोगों से कि कहीं ना कहीं से ये हत्या हुई है, और सामने आकर इसका पर्दाफाश करने में गृह मंत्रालय मदद करे। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, जब हम लोग गृह मंत्रालय का चर्चा कर रहे हैं तो हमें अमित शाह पर जरूर भरोसा है, लेकिन हमें महाराष्ट्र का जो स्टेट का गृह मंत्री अनिल देशमुख बैठा हुआ है, वैसे सरीखे लोगों पर विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं विश्वास है क्योंकि वहाँ पर सरकार ऐसे लोगों की है जो अपने आप को बचाने के लिए, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है, चाहे वो महेश भट्ट हो या सोनी राजदान हो या आपके करण जौहर हो या आदित्य चोपड़ा हो या सलमान खान हो या रिया चक्रवर्ती हो, इन लोगों के पास अथाह पैसा है और ये लोग पैसा के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ले जाकर वहाँ पर चढ़ावा चढ़ा देंगे अनिल देशमुख जी के यहाँ और बोलेंगे कि आप अपने सिरे से बोलिए कि स्टेट पुलिस सब कुछ करने में सामर्थ्य है, स्टेट पुलिस जांच करने में सामर्थ्य है और इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर युवा इस बात को समझकर युवा अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये राज ही रह जाएगा। जब हम लोग ऐसे लोगों का चर्चा कर रहे हैं तो हमें सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह के भी ट्विटर अकाउंट से जो एक ट्वीट हुआ था कि सुशांत की आत्मा आज भी रो रही है, मेरा सुशांत कहीं पर रो रहा है। 4 बेटियों के बाद किसी के घर में अगर एक बेटा जन्म लेता है, वो भी ऐसे संपन्न परिवार में, तो आप समझ सकती हैं कि बेटियां तो हमारे लिए लक्ष्मी हैं, लेकिन अगर बच्चा कोई है उस घर में तो एक बच्चे के लिए उसने क्या बोला, उनके पिताजी ने क्या बोला कि मन्नत से मांगे गए लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत खुश होकर ये बयान दिया था, ये बयान उन्हें महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी हुई है उस सरकार से जो उनके मन में निराशा बैठा हुआ है और उनको जो इस बात की समझ है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बैठी हुई सरकार बॉलीवुड के इन लोगों के राजों को सामने नहीं लाएगी, बॉलीवुड के इन लोगों के उस इशारे पर ही चलेगी जो आकर गृह मंत्री के पास चढ़ावा चढ़ाएंगे, अनिल देशमुख के पास चढ़ावा चढ़ाएंगे और उसके प्रेशर में मेरे बेटे के मर्डर को सुसाइड में बदल दिया जाएगा। इसका नतीजा था कि उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था और हम मांग करते हैं कि पूरे युवाओं को सामने आना चाहिए। भले 1 महीना हो गया हो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का, लेकिन हम आपसे एक बात बताएंगे, हम उस जगह पर गए हैं। आज बिहार के लोगों के मन में एक भाव क्या आ रहा है कि यार हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग अपने टैलेंट से देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इन षड्यंत्रों के तहत, इन साजिशों के तहत अगर हमारे टैलेंट को मार दिया जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, सुशांत सिंह राजपूत कलाकार के साथ साथ बिहार के उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा थे जो युवा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे शहरों में जाते हैं और अपने टैलेंट के बल पर अपना परचम लहराने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ सुशांत सिंह की हत्या नहीं हुई है, उन लोगों के सपनों की हत्या हुई है जो लोग दिन रात सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने टैलेंट के बल पर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे को सिर्फ अतिशयोक्ति के रूप में नहीं, इसको सामने लाकर और ऐसा कोशिश करेंगे कि लोग बिहारी को भी गर्व से जाने। सर यहाँ पर अगर बात करें कंगना रनौत की, कंगना रनौत ने काफ़ी कुछ खुलकर बोला है। पूरे बॉलीवुड में अगर भारी पड़ रही है तो कंगना रनौत ने सुशांत सिंह जो मौत हुई उस पर भी उन्होंने बहुत सारे बयान भी दिए। अभी उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया था जावेद अख्तर को लेकर। लेकिन करण जौहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो उनको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए।
क्यों छोड़ देनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है इंडस्ट्री से तो इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, जबकि उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है? क्या इंडस्ट्री इनकी है, इनके पैसे लगे हुए हैं, जबकि जनता इनको सुपरस्टार बनाती है, और आज ये ऐसे कर रहे हैं कि अगर कोई आउटसाइडर, इनकी ये मानते हैं उन्हें आउटसाइडर, वो इंडिया है और इंडियन का कोई भी अगर इंडिया में रह रहा है वो आउटसाइडर नहीं हो सकता, वो यहीं का है और यही काम कर रहा है, जनता ही उसे सुपरस्टार बना रही है। लेकिन इन लोगों का जो गिरोह है वो इस तरीके की बात कर रहा है। आप कितना सहमत है करण जौहर के उस वीडियो से जहां उन्होंने बयान दिया कि इनको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं करण जैसे सरीखे लोगों को इंसान ही नहीं मानता हूँ, उनको मैं हैवान और शैतान की कैटेगरी में रखता हूँ। क्योंकि आज हम लोग कंगना रनावत की बात कर रहे हैं। कंगना रनावत एक ऐसे परिवार से आई है, हिमाचल से आकर, और बॉलीवुड का क्वीन बन जाना, उसने अपने टैलेंट के बल पर, अपने कलाकारी के बल पर आज उस पोजीशन पर वो बैठी हुई है। तो वो बहुत अच्छे से परिचित है कि वहाँ पर बॉलीवुड में क्या होता है, वो बहुत अच्छे से परिचित है कि बॉलीवुड का सिंडिकेट कैसे टैलेंट्स को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है। जब हम लोग करण जौहर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप इस बात को याद कीजिए कि करण जौहर जब, चाहे वो कॉफ़ी विद करण होता हो या कोई भी उनका शो होता था, वहाँ पर वो सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा नीचा दिखाने का कोशिश करते थे। वो अपने एक्ट के द्वारा हमेशा ऐसा कोशिश करते थे कि लोगों के नज़र में सुशांत सिंह राजपूत के कोई इज्जत नहीं रहे, कोई प्रतिष्ठा नहीं रहे। और कहीं ना कहीं करण जौहर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस कांड के लिए। अगर आप देखिए जो आज हुआ है करण जौहर पर, मैं तो मांग करता हूं कि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। करण जौहर को बॉलीवुड, आपको याद है करण जौहर ने बोला था कि बॉलीवुड स्टार्स किड्स आर वेरी प्रीटी, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। मतलब इस दुनिया में जो बॉलीवुड के परिवार में जन्म ले लिया, जो वैसे स्टार्स के परिवार में जन्म ले लिया, सिर्फ वही सुंदर हो सकता है, उसके अलावा कोई सुंदर हैंडसम नहीं हो सकता है। करण जौहर के, अब क्या बोले, ऐसे मानसिक विक्षिप्त इंसान को जिसके नज़र में सुंदरता का और हैंडसम होने का यही परिभाषा है, उसके बातों को हम लोग तवज्जो देकर भी उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुद्दा है कि हमको उसके बातों को सामने लाना पड़ रहा है। करण जौहर ने आज तक क्या किया है इंडस्ट्री के लिए? करण जौहर का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने बोला था कि हाँ, मैं ठेका लिया हूँ क्या कि समाज के टैलेंट्स को आगे बढ़ाऊंगा, मैं जिसको करता हूँ अपने अनुसार करता हूँ। अरे यार, अगर भारत की कोई नीति किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो उस नीति का वो विरोध करेगा, उस नीति में वो सुधार करने की कोशिश करेगा। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि उसको कोई नीति नहीं पसंद है तो देश छोड़ के चला जाएगा। तुम यहीं वहाँ पर बैठ कर रहे हो, तुम वहाँ पर स्टार हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंडस्ट्री में। और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो फ्रेश टैलेंट्स हैं उनको तुम जगह दो, उनको तुम बढ़ावा दो, और उनको बढ़ावा देकर तुम बॉलीवुड को हॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री के रूप में विकसित करो। आज तक तुम उसका वो काम करने में तो सक्षम हो नहीं पाए, और तुम कर क्या रहे हो? जो टैलेंट है उसको ख़त्म करो, परिवारवाद को वहाँ पे परिवार, आज राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर परिवारवाद को घुसाओ। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ही स्टार बन सकती है, लेकिन किसी नॉर्मल परिवार की लड़की है जो मॉडल बनती है, फैशन का कोर्स करती है, वहाँ पर जाकर छोटे पर्दे पर काम करती है, संघर्ष करती है, वो एक्टर इसलिए नहीं बन सकती है कि वो आमिर की, सलमान की और शाहरुख की बेटी नहीं है। ऐसे तो इंडस्ट्री कभी नहीं चल सकता है। जनता को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो करण जौहर ने कहा, जनता को भी दिखाना चाहिए कि आप अगर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो दर्शक भी आप ही बन जाइए, जनता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं और उसके बाद अगर कोई इसको खुलकर बोलता है तो उसे दबाने की कितनी कोशिश की जाती है। हमने देखा कंगना रनावत, कोई भी है जो बाहर से भी आए हैं, एक गिरोह होता है इनका, उसमें कुछ जो आउटसाइडर उनके द्वारा कहे जाते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इस पर तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त, तापसी पन्नू की अगर बात करें तो कंगना रनावत से उनकी बहुत सारी तुलना भी की जाती है कि वो एक तरीके से कंगना रनावत, और कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये कहते हैं कि तापसी पन्नू को कंगना रनावत उनको फॉलो करती हैं, उनको देखकर वो इस तरीके की बातें करती हैं। लेकिन अगर बात करें तो कंगना रनावत कोई और नहीं हो सकता पूरे बॉलीवुड में। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो इन दोनों में इस तरीके की जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तापसी पन्नू ने कहा कि अगर कोई बाहर से आता है तो आपने इतनी निगेटिविटी दिखा दी है कि वो, आप अगर वो नहीं आएगा डर के तो इसका जिम्मेदार आप होंगे। बहुत सारे फैंस हैं, उनको भी इस तरीके की उन्होंने बात कही। आप क्या सहमत हैं कि अगर सच दिखाना है तो निगेटिविटी फैला रहे हैं? तापसी पन्नू के साथ एक बहुत बड़ा बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तापसी पन्नू आज इस बात को समझ रही है कि उन्हें अगर इंडस्ट्री में रहना है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की चमचागिरी करने की आवश्यकता है, नहीं तो उनको नई आई है इंडस्ट्री में, उनको ना मूवी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो साइड ढकेल दी जाएंगे। लेकिन आपके कैरियर की वजह से आप अगर सच्चाई को, आप सत्य को सत्य बनाने का कोशिश कर रहे हो तो आप स्टार नहीं हो।
कंगना रनौत सच्चाई बता रही है। आपको अगर प्रूफ करना है तो आप सामने आइए और उस बात को दर्शाइए कि नहीं, यहाँ पर टैलेंट्स का कद्र होता है, यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को वैल्यू दी जाता है, यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, यहाँ पर जो टैलेंट है, जिस मूवी के लिए जो फिट है, वैसे ही लोगों को मूवी दिया जाता है। अगर ऐसा दिखाएंगे आप तो बॉलीवुड पर पूरे समाज का नज़र होता है, पूरा देश इस बात को देखता है, पूरा देश इस बात को समझ रहा है और इस बात को जानने का कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों से ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। निगेटिविटी तो आप फैला रही है कि कोई सच बोल रहा है तो उसको ज़बरदस्ती कुछ लोगों के सह पर, हो सकता है कि आपको कहीं पर एक फ्लैट दे दिया जाएगा या कुछ ज़मीन दे दिया जाएगा या आने वाले समय में कोई एक मूवी दे दिया जाएगा, किसी प्रोजेक्ट में आपको कुछ रोल दे दिया जाएगा। उसके लिए आप वहाँ पे जो निगेटिविटी भरी हुई है, वहाँ पर जो असत्य भरा हुआ है, वहाँ पर जो ऐसी कार्य हो रही है जिसकी वजह से यहाँ के टैलेंट खत्म हो रहे हैं, उसको आप ख़त्म करने में उन लोगों का मदद कर रही है। तो हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे कि कृष्ण ने बोला है इस बात को कि अगर हम पाप कराने में और कहीं पर अगर पाप हो रहा है उस बात को देख कर भी हम शांत हैं तो हम उस पापी के बराबर भागीदार हैं। तो इस बात से सीधे जाहिर होता है कि तापसी पन्नू भी उस पाप की उतना ही भागीदार है, चाहे उस पाप के जितने सलमान खान, महेश भट्ट, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर सरीखे लोग भागीदार हैं।